नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राजत्व के स्वर्णिम जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सेवा व समर्पण अभियान के अंतर्गत कुल्लू के अटल सदन में आज हस्तशिल्प एवं हथकरघा कारीगरों के साथ एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्री पीयूष गोयल ने इस मौके पर कुल्लू में बुनकर सेवा व डिजाइन रिसोर्स केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की, जो प्रदेश के खूबसूरत हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके निर्यात के लिए बेहतर मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हस्तशिल्प की अपार संभावनाएं मौजूद है और बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से कारीगरों का कौशल उन्नयन, आधुनिक उपकरण प्रदान करने व नए डिजाइन तैयार करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। श्री पीयूष गोयल ने कहा, अटल टनल जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बनाया गया है, जिसकी कल्पना अटल जी ने की थी, जिसकी पूरी योजना अटल जी के समय स्वीकृत हुई थी। और इतना सुंदर वो दृश्य था जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए। उन्होंने पूरा टनल का उद्घाटन के साथ साथ दौरा किया और टीवी पे हम सब देख रहे थे और इतना सीना चौड़ा हो रहा था देख के कि भारत में इतनी ऊंचाई पे इतना लंबा 9 किलोमीटर लंबा टनल, जिससे पूरे हिमाचल को एक प्रकार से जोड़ने का बड़ा साधन बन गया। लाहौल स्पीति वगैरह के लिए एक 12 महीने की कनेक्टिविटी बन गई। हथकरघा का क्षेत्र हो, हस्तशिल्प का क्षेत्र हो, कि बहुत असीम संभावनाएं हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमारे लाखों बुनकर देश भर में जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी बताया गया कि रजिस्टर्ड बुनकर जो हथकरघा क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लगभग 13,572 बुनकरों की तो सूची विभाग के पास है। शायद असली में तो 20-22 हजार होंगे। एक हमने कमेटी बनाई है, पिछली बार नेशनल हैंडलूम डे के दिन एक छोटी टोली को बिठाया है कि वो देखें कैसे हम इसके बाजार को बढ़ाएं, कैसे इसकी सही कीमत बुनकरों तक पहुंचे। आज के दिन लगभग इसका 10,000 करोड़ का निर्यात होता है, उसको कैसे बड़ी छलांग लगाई जाए, बड़े रूप में बढ़ाया जाए, कीमत भी सही मिले, वॉल्यूम और उसकी पूरी जो निर्यात होता है उसकी हम एक प्रकार से सही कदर हैंडलूम सेक्टर को पहुंचाने के लिए इस कमेटी को निर्देश दिया है कि वो कुछ अच्छे सुझाव दें। 75 वर्ष आजादी के हो गए और हिमाचल का स्थापना का 50 वर्ष, स्वर्णिम वर्ष, दोनों इस वर्ष हम मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे और ज्यादा अच्छा समय नहीं हो सकता है जब हम यहाँ पे अपने बुनकरों की भी इज्जत बढ़ाएं और बुनकरों के लिए भी एक ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करें जिससे इनका सामान देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सही दाम पे, सही कीमत पे जा सके। श्री पीयूष गोयल ने जिला के उद्यमियों के साथ परस्पर संवाद किया। उन्होंने स्थानीय हस्तशिल्प व हथकरघा कारीगरों को वुडक्राफ्ट हथकरघा, कढ़ाई मशीन व प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कारीगरों को प्रोत्साहित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में वर्तमान में 13,572 पंजीकृत बुनकर है, जिनकी आजीविका बुनाई व कढ़ाई के हुनर से जुड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हस्तशिल्प व हथकरघा उत्पादों के डिजाइन व गुणवत्ता में बीते 50 सालों में बहुत बड़ा बदलाव आया है और हजारों परिवारों ने इसे आजीविका का साधन बना लिया है। श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लिए बुनकर सेवा व डिजाइन रिसोर्स केंद्र प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, हम कोशिश करेंगे, जहां भी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केटिंग के लिए और भी व्यवस्थाओं को जोड़ा जाए और जिसमें विशेष तौर से उसके लिए जो आग्रह आ रहा है कि एयरपोर्ट पर
कहीं हमको ऐसी जगह मिल जाए, एयरपोर्ट के अतिरिक्त जो बड़े होटल्स हैं वहाँ पर हमको डिस्प्ले करने के लिए जगह मिल जाए, ये प्रोडक्ट पर इन प्रोडक्ट्स को ये करने के लिए। और यहाँ और उसके साथ साथ में जो हमारे जैसे जो एक हाट ऐसी इस तरह से हमको यहाँ पर उपलब्ध हो जाए, कोई जगह ऐसी जहाँ पर इस सारी चीज़ की हम मार्केटिंग ठीक प्रकार से कर सकें, ये आग्रह हम माननीय मंत्री जी के सामने हमने रखा है। हिमाचल प्रदेश ने पिछले 50 वर्षों के सफर में बहुत तरक्की की है। हम अलग पहचान के साथ पूरे देश में खड़े हैं, लेकिन उसमें मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो आगामी हमारे कार्यक्रम स्वर्ण जयंती के होंगे, उन कार्यक्रमों को लेकर के हम आपके बीच में जब आएंगे तो उस वक्त और लंबी बात करेंगे। हमने तय किया है कि हिमाचल प्रदेश तब और हिमाचल प्रदेश अब, यानी कि 50 साल पहले जब स्टेटहुड का दर्जा हिमाचल प्रदेश को मिला था तो उस वक्त हम कहाँ थे, रोड नेटवर्क में हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं। उस वक्त एजुकेशन के सेक्टर में हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। उस वक्त हम हेल्थ के सेक्टर में कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। उस वक्त हम हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के सेक्टर में कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं। केंद्रीय मंत्री तथा मुख्यमंत्री ने बुनकरों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ अटल टनल रोहतांग का दौरा किया। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों तथा बागवानों के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप राज्य खेती और बागवानी के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर किसान बागवान लाभान्वित हो रहे हैं। किसान नकदी फसलों के उत्पादन में भी रुचि ले रहे हैं, जिससे उनके जीवन में बदलाव देखने को मिल रहा है। जिला सिरमौर कृषि उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश का अग्रणी जिला बना है। जिला के विभिन्न क्षेत्रों में युवा शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत रोजगार की तलाश में अन्य क्षेत्रों में जाने की बजाय कृषि व्यवसाय से जुड़कर नकदी फसलों का उत्पादन कर अपनी आर्थिकी मजबूत कर रहे हैं। गांव नोहरा के श्री सुधीर शर्मा ने बताया कि वे अपने खेतों में पारंपरिक खेती के साथ साथ नकदी फसलें भी उगाते हैं, जिनमें विशेषकर टमाटर, शिमला मिर्च और लहसुन शामिल है। उन्होंने बताया कि वे प्रतिवर्ष अगस्त माह के अंत में तथा सितंबर माह के शुरू में मात्र 10 से 15 दिन तक कुदरती उगे हुए अनार दाड़ू के पेड़ से निकला अनारदाना निकालने का काम करते हैं, जिससे उनकी आय में अतिरिक्त वृद्धि होती है। हमारे यहाँ अनारदाना अधिक मात्रा में होता है। पिछले साल मैंने तकरीबन 1 क्विंटल अनारदाना 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया है। इससे चटनी व अन्य प्रकार के साधनों में भी इसके प्रयोग होता है। इसका जो छिलका निकलता है उससे दवाइयाँ बनती हैं और इसकी मार्केटिंग यहीं से हो जाती है। माल यहीं से उठाया जाता है, हमारे यहाँ से ही घर से ही उठा लेते हैं आड़ती। अनारदाना में भरपूर मात्रा में फाइबर विद्यमान है, जो कि वजन घटाने में काफी लाभदायक है। अनारदाना विटामिन का अच्छा स्रोत है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन योजनाओं के साथ साथ प्रदेश सरकार ने किसानों को विपणन की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। विभिन्न प्रोत्साहनों के कारण प्रदेश में कृषि और बागवानी का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1246 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 201 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1041 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 34,30,300 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 32,11,001 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,18,237 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,12,877 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,694 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।